हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर्नाम यानी कि प्रोनाउन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसे पढ़ेंगे तो लगेगा वाह, स्वर्नाम क्या चीज़ था और हम सोचते थे क्या। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर एक सरिता और अनुज के बारे में कुछ बातें दी गई हुई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बार बार कोई चीज़ के नाम सरिता और अनुज के नाम बार बार आ रहे हैं। वही चीज़ आप नीचे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, सरिता और अनुज का नाम एक बार आया है, बाद में सरिता और अनुज का नाम बाद में नहीं आ रहा है। तो यही है स्वर्नाम। स्वर्नाम का मतलब होता है संज्ञा की जगह पर यह, वह, तुम, उसकी, इसका आता है, तो यही हमारा स्वर्नाम कहलाता है। वाक्य में या किसी के बारे में बात होती है तो बार बार कोई चीज़ आ रहा है, बार बार उसका नाम आ रहा है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसी के लिए हम लोग स्वर्नाम का यानी कि प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में स्वर्नाम। तो आगे चलते हम देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिफिनीशन देखें स्वर्नाम का क्या बोल रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे स्वर्नाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह या और सारे चीज। तो यही है हमारा स्वर्नाम। बहुत ही इजी चीज है स्वर्नाम। एक बार हम लोग जैसे वाक्य में पढ़ा कि वो बार बार नाम ना आके उसकी जगह वह, तुम, उसका, उसकी आ रहा है, तो वो हमारा स्वर्नाम कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग स्वर्नाम के काइंड्स। तो ये जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं ये 6 होते हैं। पुरुषवाचक स्वर्नाम, प्रश्नवाचक स्वर्नाम, निश्चयवाचक स्वर्नाम, अनिश्चयवाचक स्वर्नाम, निजवाचक स्वर्नाम और संबंधवाचक स्वर्नाम। अब हम इसके हर के बारे में एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा पुरुषवाचक स्वर्नाम। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी इसमें इसका डिफिनीशन होता है प्राणी का बोध कराने वाले स्वर्नाम। स्वर्नाम कौन कौन सा हो रहा है हमारा, वह, तुम और सारे जो हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं। शब्दों को पुरुषवाचक स्वर्नाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह है ही यहाँ पे। तो देखिए अभी आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में, पर हम आगे आपको बता रहे तो आप समझेंगे इसको। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि क्या हुआ, किसी भी बात को कहने वाला या लिखने वाला। जैसे कि मैं आपसे भी अपनी बात कह रही हूँ तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। अपने लिए जिन स्वर्नाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाता है। हम अपने लिए जो चीज़ का यूज करेंगे, यानी कि मैं अपने लिए मैं शब्द का यूज कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। सेकेंड पुरुष क्या होता है, सेकेंड पर्सन, जिनसे बात की जा रही है। मैं किससे बात कर रही हूँ, आप सबसे। तो मैं आपको तू, आप, तू, तेरा ऐसे कुछ भी कहेंगे, तो इस सर्वनामों का प्रयोग हम लोग अपनी बात दूसरे आदमी से जो कहते हैं तो यूज करते हैं। इसका डिफिनीशन देख लीजिए, यानी कि मध्य पुरुष, जिनसे बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग होने वाले स्वर्नाम शब्द को हम लोग मध्य पुरुष स्वर्नाम कहते हैं। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है उन्हें हम थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष कहते हैं। जिनके विषय में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग होने वाला स्वर्नाम शब्द अन्य पुरुष स्वर्नाम कहलाता है। जैसे किस किस चीज़ का हम याद करते हैं, जैसे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वह, वे, यह किताब, यह किताब में ये लिखा है, वे शब्द इस किताब में लिखे हैं। इस तरह के शब्द, यानी कि आपने अब पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं काइंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अंडरस्टैंड दिस? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएंगे। अब हमारा सेकेंड आता है प्रश्नवाचक
स्वरनाम। देखिए ये स्वरनाम क्या होता है ना, इसको पहचानना बहुत ईजी होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। प्रश्नवाचक, जैसे कि अपने नाम से ही मालूम चल रहा है, इसके क्वेश्चन के एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है इस तरह से। हाँ, तो हम पहचान लेंगे ये प्रश्नवाचक स्वरनाम का वाक्य है। बट इसको और क्या आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, इसमें क्या शब्दों का यूज होता है वो देखें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्न, तो हम लोग प्रश्न पूछने के लिए क्या कौन कौन सा चीज यूज करते हैं, आपके, कौन, क्या, इस तरह से शब्द का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पे उसके और है, इससे देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ कौन, क्या सर्वनाम शब्दों में मध्यम से प्रश्न पूछा गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार किन्हें, किस, यहाँ, कहाँ आदि उन समस्त शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर कोई संज्ञा शब्द होता है। क्लियर? ओके। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो बात होता है ना, ये निश्चय होता है। किसी आदमी या किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम निश्चय बोलते हैं कि यह आदमी ही गीत गा रहा है या इसी आदमी का ये किताब है, तो ये निश्चित होता है। जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए बोध या प्रयोग होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसी ने गीत गाया है, पूरा क्लियर है आदमी कि यही आदमी है जो इसने गीत गाया। यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह, वह श्याम की पुस्तक है, उसने गणित में 100 अंक प्राप्त किए, पूरा निश्चय है वो किसी ने 100 अंक प्राप्त किए। यहाँ इसी यह वह उसने निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तो आप समझ गए। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये जैसे कि नाम से है कि इसमें कोई निश्चित आदमी के बारे में बात नहीं होगी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चय हो रहा था कि हाँ उसी आदमी के बारे में बात हो रही है। पर अब हम जो पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी के बारे में बात नहीं, मतलब एक्यूरेट नहीं बताता है कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई यहाँ आया था, कोई आया था, क्लियर नहीं कि हाँ कौन आया था। दूध में कुछ पड़ा है, वो क्लियर नहीं है कि दूध में आके मक्खी पड़ा है, मच्छर या क्या पड़ा है। किसी ने गीत गाया, कहीं से जलने की बदबू आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोध हो रहा है, आदमी क्लियर नहीं है कि क्या चीज हुआ है एक्चुअली में। अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे जो यहाँ आया था वो किसका पुत्र था। यहाँ पे दोनों वाक्य में कुछ ना कुछ संबंध है, तो इस तरह के संबंध वाले वाक्य को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, जो बोएगा सो काटेगा। इन वाक्यों में जो का संबंध क्या चीज से है, वह से। यहाँ पे ये जो है इसका संबंध क्या चीज से है, वह। हाँ, जिसको वह, इन दो चीजों में संबंध हो रहा है, इसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे भी होगा जो सो, तो इन सारे चीजों में कुछ ना कुछ संबंध बता रहा है, तो ये हम लोग यूज कहेंगे इस वाक्य को संबंधवाचक सर्वनाम। अब लास्ट है हमारा, देखिए निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है ना, जो चीज हम अपने लिए यूज करते हैं, हम अपने आप को
बताने में यूज करते हैं, जैसे कि मैं, वह, अपने आप को संबोधित करते हैं, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा। मैं अपने आप चला जाऊँगा। वह खुद ही आ गया। ऊपर लिखे वाक्य में स्वयं, अपने आप, खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि कुछ चीज़ जो होती है सर्वनाम में हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम उन्हें देखते हैं। देखिए क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम जो होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए नहीं बदलता है। जैसे कि वह पढ़ता है, अगर हमें यह बात लड़की के लिए कहना है तो हम यही कहेंगे वह पढ़ती है, ना कि हम वह के जगह कुछ और चीज़ चेंज करेंगे। तो सर्वनाम शब्दों के रूप में लिंग परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ओके, चलिए सेकेंड बात ध्यान रखने वाली है। वचन एवं कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप बदलता है। वचन और कारक के, अगर आप ये दोनों चीज नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए, आप देख लीजिए, हमारे वीडियो में है वचन और कारक के, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। जैसा वह खेलता है, वे खेलते हैं, ये क्या चीज के लिए हुआ? एक से अनेक हुआ तो हम वे लगाएं, और एक ही मतलब एक के बारे में वहां बात हो रही थी, तो वह खेलता है, वे खेलते हैं। तो वचन और कारक के लिए हम लोग सर्वनाम का मतलब सर्वनाम बदल जाता है। जैसे ऊपर लिखे वाक्य में वचन परिवर्तन के कारण वहां का रूप परिवर्तित होकर वे हो गया है। ओके, अब हम आगे देखें। उसका क्या नाम है? उस संबंध कारक, उसका क्या नाम है? संबंध कारक है। उससे पुस्तक लाओ, अपादन कारक। ओके, अभी देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जिस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उस कारक का चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ने के अतिरिक्त सर्वनाम शब्द में अन्य परिवर्तन नहीं होता। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी होगी। साथ ही में सर्वनाम जो है, आप जिस कारण से वीडियो देख रहे थे, वो भी सर्वनाम चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। और सारी वीडियो भी हमने हिंदी ग्रामर पे बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो उसे ज़रूर देखें। तो जाते जाते अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो रेगुलर हैं वो लाइक कर दें हमारे चैनल को। साथ ही कहीं प्रॉब्लम लगे और कोई नई वीडियो टॉपिक पे जाननी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।